Namaste everyone. Welcome to Atma Prem Yoga YouTube channel. In today's video, we will learn how to do Sukhasana, and also we will learn what is its benefits and who should not do this asana. तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम ये सीखेंगे कि सुखासन कैसे करते हैं और सुखासन का बेनिफिट्स क्या है और सुखासन किनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम खुद एक्सप्लेन करता है, सुखासन। सुख मतलब आनंद, आसन मतलब पोस्चर। ऐसा एक पोस्चर जिसमें आनंद की अनुभूति हो, उसे कहा जाता है सुखासन। ना इसे करना कैसे चाहिए? इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, पैरों को आगे। तो पहले, इससे पहले मैं करने से पहले आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आसन जो होते हैं, मेनली 3 प्रकार के आसन होते हैं। पहला जो आसन होता है वो होता है मेडिटेटिव आसन, दूसरा जो होता है कल्चरल आसन और तीसरा जो आसन होता है वो होता है रिलैक्सेसिव आसन। तो मेडिटेटिव आसना उस आसन को कहा जाता है जिसमें हम बैठ के मेडिटेशन कर सके। मेडिटेशन मतलब ध्यान कर सके। उन आसने के कैटेगरी को बोला जाता है मेडिटेटिव आसना। दूसरा जो होता है वो कल्चरल आसना होता है। तो ऐसे आसना जिसको हमने प्रकृति से सीखा हो, जैसे पेड़ हो गया, पौधा हो गया, किसी जीव जंतु हो गई, या फिर किसी इंसान से सीखे हो, या किसी पर्टिकुलर कल्चर को हम इमिटेट करने का कोशिश करते हैं, ऐसे आसना को हम कल्चरल आसना कहते हैं। और तीसरा जो आसना होता है वो रिलैक्सेसिव आसना होता है। रिलैक्सेशन मतलब हम बॉडी और माइंड दोनों को उसमें रिलैक्स कराने का कोशिश करते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के आसना होते हैं। नाउ इन तीनों जो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है मेडिटेटिव आसना। सुखासना मेडिटेटिव आसना के कैटेगरी में आता है। नाउ इस आसन को करते कैसे हैं? इस आसन को करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप आए, ऐसे पैरों को हल्का सा फैला दिए, फिर दाहिने पैर को अंदर की तरफ अपने थाई के पास लेके आ गए और बाएं पैर को फिर यहाँ पे क्रॉस कर दिए एंकल के पास, और धीरे से अपने घुटने को नीचे की तरफ जाने दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, हल्का सा आपके बटक के मसल्स को बाहर के तरफ पुल कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा बेस एरिया बढ़ जाता है, फिर आप लंबे समय के लिए इस आसन में बैठ सकते हो। फिर स्पाइन को स्ट्रेट रखा जाता है और चिन को पैरेलल टू द ग्राउंड रखा जाता है। फिर हल्का सा हाथ को ऐसे ना रख के हल्का सा पीछे की तरफ शोल्डर्स को कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चिन पैरेलल टू द ग्राउंड हो गई। जब इस पोजीशन में और गेज जो है वो आंखों के सामने की तरफ रहेगा। ठीक है, जब इस पोजीशन में आप आ जाओ तो आप धीरे से आंखों को बंद कर लो, और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसे जरूर उतार दें। ठीक है, इस तरह से बैठ के फिर आप जो फाइनल एक्टिविटी है इस आसन में वो है आंखों को बंद करने के बाद आते जाते सांस के ऊपर ध्यान लगाना। आते जाते सांसों के ऊपर सजग हो जाना। तो ये है इसका फाइनल पोजीशन। नाउ इसी आसन को मैं डिफरेंट एंगल से करके दिखाऊंगा ताकि आप जब इसे प्रैक्टिस करें तो आप सही ढंग से कर सके। हमने इधर की तरफ घूम गए। ठीक है, घूमने के बाद उसी तरह पैरों को बाहर की तरफ रखने के बाद फिर अंदर की तरफ ले आए, दाहिने पैर को बाएं पैर को बाहर से लाके से लॉक कर दिए और यहाँ पे क्रॉस बना दिए। अगर आप चाहो तो आप बाएं पैर को भी अंदर की तरफ लाके दाहिने पैर से वहां पे क्रॉस कर सकते हैं। जिसे जिस भी परिस्थिति में अच्छा महसूस हो वैसा उनको करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो अच्छा लगता है वो दाहिना पैर जब अंदर रहती है तब जाके मुझे अच्छा महसूस होता है।
फिर उसी तरह हाथों को घुटने के ऊपर रख दिए, स्पाइन को स्ट्रेट कर दिए, ठीक है, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड कर दिए, हल्का सा शोल्डर पीछे के तरफ और गेज फ्रंट के तरफ। और जब गेज फ्रंट के तरफ हो जाए तब आप आंखों को बंद कर लें और सांसों के ऊपर आते जाते सांसों के ऊपर ध्यान लगाएं। तो ये है सुखासन। नाउ मैं इस बॉडी से, इस पोस्चर से रिलीज कर दे रहा हूं अपने आप को, खुद को, और इस तरफ फिर से घूम जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस आसन के फायदे क्या है। तो इस आसन के मेनली जो फायदे हैं वो है तीन चार, इसके बहुत ही मेन एंड प्रोमिनेंट फायदा है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा है साइकोलॉजिकल। तो इसमें जो मेन क्या है कि जब बहुत सारे लोगों को आपने देखा ऐसे झुके हुए रहते हैं, चलते फिरते भी आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे, उनका जो अपर पोर्शन ऑफ स्पाइन है हल्का सा बेंड रहता है। उसका रीजन ये है कि वो अनकॉन्शियसली झुक चुके हैं। तो इस आसन को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कॉन्शियसली स्पाइन को स्ट्रेट रखने का कोशिश करते हैं, जिसके वजह से हमारा बॉडी का पोस्चर में करेक्शन आता है, ठीक है। तो बॉडी करेक्शन में इसका अच्छा फायदा है। दूसरा, जब इस पोजीशन में हम बैठते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो एब्डोमिनल एरिया में थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, जिसके वजह से हमारा पाचन बढ़ जाता है, डाइजेशन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे महसूस कर पाएंगे। तीसरा, कई सारे लोगों को थाई, घुटना और काफ मसल्स लॉक रहता है, मतलब कि फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, जैम जैम टाइप की महसूस होती है। ऐसे लोगों को भी जब इस आसन में प्रैक्टिस करते हैं तो ये ओपन अप होने लगता है, तो फिर उन्हें मतलब लूज होने लगती है पूरा ये पोर्शन, जिससे उन्हें अच्छा महसूस होता है, बॉडी में लचीलापन आता है बेसिकली, ठीक है। तो ये तीन है। और जो फाइनल इसका जो बेनिफिट है वो है साइकोलॉजिकल बेनिफिट। जब इसको फाइनली आप इस पोजीशन में आने के बाद आंखों को बंद करके सांसों के ऊपर जब ध्यान लगाते हैं तो आपको स्ट्रेस रिलीफ होती है, ठीक है, एंजाइटी काम डाउन होता है, ठीक है, जिसके वजह से हमें बहुत ही शांति और सुख सुख का अनुभूति होती है, जो कि इस आसन का फाइनल ऑब्जेक्टिव है। नाम से ही हमें बोला जाता है सुखासन, सुख का अनुभूति करना। तो इसका, जिसके वजह से फिर ब्रेन में हीलिंग महसूस होता है, हीलिंग होती है और थिंकिंग क्लैरिटी इम्प्रूव करने लगता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हुए। और अब इनको किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए? उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए जिनके घुटने में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या जोड़ों में किसी वजह से बहुत भारी दर्द हो रहा, या फिर स्लिप डिस्क हो रखा हो, ठीक है। उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस आसन को करने वक्त हमें अपने घुटने को ब्लॉक इस तरह से मोड़ना पड़ता है, और वो मोड़ नहीं पाएंगे बिकॉज उनके दर्द है, दर्द और एग्रीवेट हो जाएगा। तो दर्द को जिनको होता है घुटने में, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को बैठने में दिक्कत हो तो वो अपने बटक के नीचे एक पतला सा पिलो भी लगा के बैठ सकते हैं, ताकि वो हल्का सा उठ जाएंगे और स्पाइन को स्ट्रेट रख पाएंगे। तो मेनली जिन्हें नहीं करना चाहिए, उन जिनको घुटने में दर्द है या फिर स्लिप डिस्क हो रखी हो, ठीक है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस आसन का में जो हम लोग बेसिकली डिस्कस किए, तीन चीज किए, इसको हमने डेमो करके देखे कि कैसे किया जाता है। दूसरा, हमने इसके बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करा, और तीसरा हमने ये डिस्कशन करा कि इस आसन को किन्हें नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आप इस आसन को अब प्रैक्टिस करेंगे अपने जब भी आपको समय मिले, और सुख की अनुभूति, अपने अंतर्मुखी होके सुख की अनुभूति महसूस करने का कोशिश करेंगे, और यू विल improve your quality of life with this asana. Thank you so much. I hope I could add some value addition through this video. Have a great day. Namaste.